हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें चैप्टर है विशेष लेखन, स्वरूप, विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की 5 संस्थाओं के नाम लिखिए। साइंस के फील्ड में विज्ञान के क्षेत्र में जो काम करने वाली संस्था हैं, पहले ये भौतिक अनुसंधानशाला अहमदाबाद में है। फिजिक्स रिसर्च सेंटर बोलते हैं। आप इंग्लिश को आसानी से समझ लेते हैं, हिंदी आपके लिए मुश्किल भरी होती है। तो जो फिजिक्स रिसर्च सेंटर है अहमदाबाद, मैथ और साइंस संस्थान कहाँ है? चेन्नई। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कोलकाता। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विज्ञान संगठन, ये संस्थाएं विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगला है पर्यावरण पर छपने वाली 3 पत्रिका पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण से संबंधित खबर होती हैं, वो पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं? डाउन टू अर्थ, पर्यावरण बचाओ, हमारा पर्यावरण। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा के 10 विषयों विभिन्न पाठ्यक्रमों के नाम लिखें, इनका ब्यौरा एकत्र करें। व्यावसायिक शिक्षा जो व्यवसाय से संबंधित है, बैंकिंग पाठ्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपने शब्दों में आलेख लिखें। सानिया मिर्जा के खेल के तकनीकी पहलू, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए जाने के परिणाम, सर्राफे में आई तेजी, फिल्मों में हिंसा, पल्स पोलियो अभियान, सफलता या असफलता, कटते जंगल, गिरोहों पर जीवन का खेल। ये जो टॉपिक बताए हैं मैंने, 8 टॉपिक है, इनमें से किसी एक विषय पर आप आलेख लिखें। पहला टॉपिक लेते हैं कि कटते जंगल। इस विषय पर हमने आलेख लिखना। आलेख कैसे लिखा जाता है? वह भी समय था जब पृथ्वी पर घने जंगल थे। उस समय वर्षा समय पर होती थी। स्वच्छ नदियां धरती को सींचती सागर की गोद में समा जाती थी। जंगली जानवरों को भरपेट भोजन मिलता था। अनेक प्रकार के पक्षी चहचहाते थे। मानव भी जंगलों में पर्याप्त भोजन और आश्रय प्राप्त मानव को भी जंगलों में भोजन और आश्रय प्राप्त होता था। धीरे धीरे विकास की चाह ने मानव को सभ्य बनाया। वह जंगल काटकर खेत बनाने लगा। अनेक गांव बस गए। नगरों का विकास होने लगा। फिर आया वैज्ञानिक युग। धीरे धीरे जंगल तेजी के साथ काटे जाने लगे। पृथ्वी का हरा भरा भूभाग नंगा बुच्चड़ हो गया। रेगिस्तानी क्षेत्र का विस्तार हुआ। भूवैज्ञानिकों के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा जंगल था, लेकिन आज के लोगों का जीवन नरक तुल्य बना हुआ। मध्य प्रदेश में कुछ वर्ष पहले घने जंगल होते थे। यहाँ आदिवासी इन हरे भरे जंगलों पर आश्रित थे। उन्हें जड़ी बूटियाँ आसानी से मिल जाती थी, जिन्हें बेचकर कुछ पैसा कमा लेते थे। कुछ शिकार पर आश्रित थे, कुछ खेती पर थे। वे सुखद जीवन यापन कर रहे थे। फिर तेजी के साथ इन जंगलों का सफाया होने लगा। नए नए औद्योगिक प्लांट लगे। मीलों तक पाइपलाइनें बिछी। सड़कों के जाल के कारण गांव उजड़ने लगे। रोजगार की तलाश में ग्रामीणों ने शहरों की ओर मुँह कर लिया। कोई चंबल की घाटियों में डाकों के गिरोह में शामिल होकर के पुलिस की गोली का शिकार बन गया। नगर में आकर के ये ग्रामीण युवक अपना श्वास खो बैठे। कोई रिक्शा चलाता, कोई पत्थर ढोता है, कोई छोटी मोटी मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाता है। अब संपूर्ण मध्य भारत में वर्षा बहुत कम होती है। नदियाँ गर्मी आने से पहले सूख जाती हैं और नगर के लोग सरकार पर दोष मढ़ते हैं। कोई नहीं सोचता कि जंगलों को काटने के दुष्परिणाम तो उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश की नहीं है, पूरे भारत की, एशिया के अधिकांश देशों की है। पहले हरियाणा, पंजाब पूरे भारत को अनाज देने में सक्षम थे, लेकिन यहाँ पानी की किल्लत महसूस की जा रही है। अनाज और दूध का उत्पादन घट गया है। जंगलों की कटाई यहाँ भी अधिक मात्रा में हुई। जनसंख्या वृद्धि की ओर कोई सरकार ध्यान नहीं देना चाहती। राजनीतिक पार्टियां केवल वोट बैंक पर नजर गड़ाए रहती हैं। अब तो जंगलों के साथ साथ कृषि उपयोगी भूमि का भी सफाया होने लगा है।
समाज के सुविधाभोगी लोग नगर से बाहर भव्य कॉलोनियों का विकास करने में लगे हैं। कोई नहीं सोचता कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई पूरी मानव जाति को निगल जाए। जंगलों की कटाई संपूर्ण मानव जाति के लिए हानिकारक है। जंगलों के स्थान पर जो उद्योग स्थापित किए हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली जहरीली गैस वातावरण को दूषित कर रही है। उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, जल, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत में छेद हो चुके हैं, परंतु भूल चुके हैं कि ऑक्सीजन ही हमारे लिए प्राणवायु है और यह घने जंगलों से उत्पन्न होती है। जंगलों के वृक्ष जहरीली गैसों को सोख लेते हैं, उसे ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देते हैं। पेड़ों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसीलिए संतुलन बना रहता है। घने जंगलों के कारण भरपूर वर्षा होती है। नदियों का पानी कभी नहीं सूखता। जंगलों के कुछ अदृश्य लाभ हैं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जंगलों जानवरों को भोजन देते हैं, पृथ्वी को शोभा देते हैं। आज जिस पेट्रोल, रसोई गैस, कोयले को हम प्राप्त कर रहे हैं वे सभी जंगलों की देन है। जंगलों की कटाई प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा है। यदि और जंगल कटने लगे हमारा संपूर्ण वातावरण अस्त व्यस्त हो जाएगा। वायु का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, सागर का जलस्तर बढ़ जाएगा और पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग पानी की गोद में समा जाएगा। समय रहते हमें अधिकांश जंगल लगाने चाहिए। अपनी और भावी पीढ़ी की रक्षा करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जंगल ही मानव जाति को सुखद जीवन दे सकते हैं। तो ये था आलेख इस विषय पर, कटते जंगल। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।